नमस्कार, मैं उमेश कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं चैनल में। इस समय पहुंचा हूं शाहजहांपुर जिले के ब्लॉक पुवाया के गांव बसखेड़ा बुजुर्ग में। यहां पर कितनी गंदगी है, कितना जो है जल भराव है, लोगों को निकलने में कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, वो इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। किस तरह से ये यहाँ पे जो है रोड है या खड़ंजा है, ऐसा कुछ प्रतीत ही नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे तो हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे कि एक तालाब हो। हम AHN न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। विशेष सफाई अभियान के अंतर्गत 8 सफाई कर्मी हुए तैनात। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर से है। 10 जून को AHN न्यूज पर खबर प्रसारित हुई थी। खबर का असर कुछ इस तरह को देखने को मिला है कि सभी अधिकारियों ने ग्राम पंचायत बसखेड़ा की जलभराव एवं गंदगी की समस्या को गंभीरता से लेते हुए उस पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। आपको बताते चले कि ग्राम पंचायत बसखेड़ा बुजुर्ग में पूरे गांव में जल भराव है एवं गंदगी का साम्राज्य व्याप्त है, जिसको लेकर एक लंबे समय से ग्रामवासी अधिकारियों को मांग पत्र देते रहे एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि व नेताओं को भी अवगत कराते रहे, लेकिन मामला ढाक के 3 पात ही रहा। सूचना मिलने पर AHN न्यूज की टीम ने गांव का भ्रमण किया और सोशल मीडिया के माध्यम से इस खबर को वायरल किया, जिसका परिणाम देखने को यूं मिला कि उक्त गांव पर अधिकारियों ने अपनी पैनी नजर गड़ा दी। ग्राम बसखेड़ा बुजुर्ग में एक ताल बना हुआ है, जिसे ताल के निकट रहने वाले ग्रामवासियों ने घेर रखा है एवं अपना आवास बना लिया, जिस कारण उस तालाब की सफाई नहीं हो पा रही है, जिसमें गंदा पानी भरा रहता है और पूरे गांव के मुख्य मार्गों को जलमग्न किया हुआ है। गांव वाले लोगों ने बताया कि इस गांव में संजीव कुमार सफाई कर्मी की नियुक्ति भी है, मगर वह स्वयं न आकर किसी अन्य को अपनी ड्यूटी पर लगाए रहता है, मगर वह भी सफाई करने नहीं आता है। खबर का असर यूं हो रहा है कि तालाब से पानी के निकलने का सही रास्ता बनाया जा रहा है और सड़क पर गंदगी एवं गंदे पानी को भी हटाया जा रहा है, जिसके लिए 8 सफाई कर्मियों की विशेष टीम लगाई गई है। देखिए हमारे संवाददाता विजय तन्हा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। हम खड़े हैं आज जनपद शाहजहांपुर के ब्लॉक पुवाया ग्राम पंचायत बसखेड़ा बुजुर्ग में, जहां पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है और जलभराव की बहुत विकट समस्या है। ग्रामवासियों को निकलने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि यहाँ पे देखने पे पता चला है कि जो तालाब है, तालाब पर यहाँ गांव के ही लोगों ने कुछ ऐसा कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से तालाब छोटा हो गया है, सुकड़ गया है और उसमें जलभराव होता है। जलभराव उचित रूप से नालियों का निर्माण ना हो पाने के कारण यहाँ पे पानी जो सड़कों पे आ जाता है। इस संबंध में हम जानकारी लेना चाहेंगे यहाँ गांव के लोगों से कि आखिर ये समस्या क्या है, कब से है और इसका निदान कैसे होगा। इस संबंध में प्रधान क्या कहेंगे, प्रधान से भी हम बात करना चाहेंगे। मौजूद है ग्राम पंचायत बसखेड़ा बुजुर्ग के प्रधान, उनके पुत्र, और हम उनसे पूछना चाहेंगे जो यहाँ पे गांव में गंदगी व्याप्त है और जैसा कि यह जानकारी मिली है कि यहाँ सफाई कर्मी आता ही नहीं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। आपका नाम क्या है भाई? नरेंद्र कुमार। अच्छा जी, सफाई कर्मी यहाँ पे नहीं आता है? नहीं आता है, अब एक दिन आता है, एक दिन गायब हो जाता है। मतलब कई बार लिख के दे चुके उच्च अधिकारियों को। जैसे कि लोगों ने अभी बताया कि कई महीने नहीं, वो आता है, जैसे स्कूल में सफाई कर जाता है, कहीं दूसरी गली में कर गया, कहीं इधर नहीं आया, ये होता है। ये गांव इतना बड़ा नहीं है जो कि एक गली में सफाई कर गया और चला गया, फिर 4-5 दिन बाद आया। ये गांव इतना बड़ा नहीं है। नहीं, गांव नहीं बड़ा है, वो आता है, जैसे कम आता है। उस पे आप क्या एक्शन लेते हैं? क्यों नहीं आता है? हम तो उसके लिख के देते हैं। वो पैसा लेता है पूरे महीने के लिए? नहीं, पैसा लेता है, हम लिख के देते हैं। क्या लिख के दिया उसे? कई बार उसके मांग पत्र पर साइन नहीं किए। क्या उसका मतलब वेतन काटा गया? नहीं, हमने साइन नहीं किए मांग पत्र पर। आपने साइन नहीं किए, उसका वेतन काटा गया? अब वेतन नहीं काटा, अब ये तो जानकारी उसे होगी कि वेतन काटा। तो मांग पत्र पर नहीं गया, वो उसे मिला या नहीं मिला, ये हम लोगों ने जानकारी नहीं ली। नहीं, हमें लोगों को थोड़ी होती है उसका आता है कि नहीं आता है। ये किसको पता होगा? ये ADO पंचायत को पता होगा। वेतन उसका कैसे मिलता है? उसका मांग पत्र पर साइन होते हैं। मांग पत्र पे आप साइन नहीं करते तो उसके मतलब वेतन उसका रुका भी है, उसका रुका भी है। रुका भी जानकारी नहीं आपको? नहीं, रुका इतना बता रहा था कि हमारा रुका है, मगर कितना रुका है ये नहीं मुझे पता। अब इस समय क्या हालत है उसकी? नहीं आया वो उसका कल तो आया था, कल भी आया था, परसों शायद आया था।
आज उसका एक्सीडेंट हो गया है। अब हम गांव वाले से पूछना चाहेंगे कि वो सफाई कर्मी यहाँ पे कितना आता है और कब से आता है। महेंद्र सिंह हमारे साथ में मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे जो यहाँ पे जल भराव की समस्या है, गंदगी की समस्या है, ये क्यों है और कब से है। ये जो गंदगी है, गंदगी के बहुत सारी वजह है। जितने भी प्रधान हुए हैं तो चूँकि उसका एक कारण ये है कि यहाँ पे पर्टिकुलर एक जाति के लोग रहते हैं और लोगों को छोटी छोटी चीज़ों में स्वाभिमान भी है। ना कोई किसी से बोलना चाहता है, अगर कोई कब्जा करता है तो उसको ये नहीं चाहता है कि ये छोड़े, क्योंकि उसको अगर बोल देगा तो गलत काम में भी लोग सपोर्ट करने लगते हैं। और जितने भी प्रधान यहाँ पे हुए, प्रधानों ने इतना गवर्नमेंट पैसा देती है, डेवलपमेंट कराया है। अब वो नाली बनवा सकता है, वो खंजड़ा बनवा सकता है, वो पानी छोड़ने का काम उस पर या तमाम अन्य कारण हैं। अब जो आप देख रहे हैं पीछे ये जो तालाब है, ये तालाब को एक दिन में नहीं पटा है। इस तालाब के पीछे बहुत लंबा समय लगा है। हाँ, ये है कि कुछ मकान नए बने हैं, कुछ पुराने हैं। मकानों के अलावा चलो ठीक है, मकान बने, कूड़ा डालने का काम और उसकी सफाई तो हमें तो याददाश्त में नहीं है कभी नरेगा चला हो। दूसरी बात जो आप कह रहे थे प्रधान वाली बात, हाँ इतना ज़रूर है कि जो मौजूदा प्रधान हैं या जो दूसरे गांव के प्रधान हैं, तो वो प्रधान को ये सक्रियता नहीं दिखाते क्योंकि वो इस गांव के निवासी नहीं है कि प्रशासन चाहता है कि इसकी सफाई हो। लेकिन प्रधान जी कहाँ हैं, हम तो दिखाई नहीं दिए। और प्रधान जी हैं भी अगर, तो ये बताइए आप कि अब इस समय जो काम चालू होने का क्या मतलब है। अब इस समय बारिश का मौसम आ गया है, बारिश के मौसम में कम से कम इसमें 1000 टाली निकलना चाहिए, इसमें मलबा निकलना चाहिए, इसमें से नाप होनी चाहिए। तो वो सब फॉर्मेलिटी करने के मूड में दिख रहे हैं, जो मेरा मानना है। आप ये बताइए कि बारिश का मौसम है, इसे पानी निकालना, जैसे भी चले, इसमें ट्राली लगे तो इसकी सफाई हो, इसमें बहुत सारा पानी आ जाएगा। मकान चाहे किसी गिरे या ना गिरे तब भी पानी आ जाएगा। और जो मौजूदा जितना तालाब है इतने में ही सफाई कर दी जाए तब भी सब कुछ हो जाएगा। लेकिन लोग ये नहीं चाहते, वो प्रधान नहीं चाहते ये कि हम सफाई करें, हम किसी से विवाद करें, हम किसी से झगड़ा करें। तो ये सब कारण है। जैसा कि हमने सुना है कि इस गांव को हमारे सांसद महोदय ने, मिथिलेश कुमार ने गोद लिया है। उनके द्वारा यहाँ पे क्या प्रयास किए गए हैं आपके गांव के विकास के लिए। देखो, ये हमारी उनसे सांसद जी से बात तो नहीं हुई, लेकिन सांसद जी का जो मीडिया में जो वक्तव्य आया, जो स्टेटमेंट आया और जो मैंने पढ़ा है, तो उसमें लिया है कि मैंने इस गांव को गोद लिया है। अब एक्चुअल पोजीशन क्या है वो तो अब गोद लिया है, लेकिन वो भी वो जनप्रतिनिधि, चूँकि वो जनप्रतिनिधि हैं तो वो भी तो ये नहीं चाहेंगे किसी के मकान पे बुलडोजर चल जाए, किसी का मकान गिरवा दिया जाए। अब ये समस्या है, ये समस्या का निदान तो छोटे लेवल पे होना है। छोटे लेवल मीन्स प्रधान, सेक्रेटरी और क्या नाम उसका जो वीडियो है, उस लेवल से इसका समाधान, इसमें नरेगा चल जाता अब तक। अभी ये कितने साल हो गए, हमारी तो याददाश्त नहीं है इतनी उम्र पे कि कभी इसमें नरेगा चला हुआ हो। जैसा कि ये अवैध कब्जे हैं, इन पे क्या प्रशासन द्वारा कभी नोटिस वगैरह दिया गया है। प्रशासन कभी आया नहीं देखने। आज प्रशासन कई मरतबे गांव वालों ने पता नहीं कितनी शिकायतें की कि पानी आज है, लोगों को यहाँ गंदगी, बीमारी फैल रही है, जानवर बीमार हो रहे हैं। आवागमन का यहाँ पे जो रिश्तेदार आता है वो गालियाँ दे के जाता है कि कैसा ये ठाकुरों का गांव है और कैसे यहाँ आप दूसरी बात ये समझिए कि आप कि यहाँ 100% बूथ जो है यहाँ भारतीय जनता पार्टी को जाता है। और चाहे वो किसी विचारधारा से मैच करे या न करे, लेकिन गांव वाले सामूहिक रूप से वोटिंग भाजपा को ही करते हैं। जैसा कि आपने अभी बताया कि लगभग 20 साल से यहाँ पे अवैध कब्जा है, तालाब को पाटा जा रहा है, और लेकिन ये जल भराव की समस्या 2-4 साल से है। जी। इससे पहले क्यों नहीं थी। वो उसका एक मुख्य कारण एक ये भी है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इस रीजन का, पुवाया रीजन में खासकर इस क्षेत्र में जो वाटर लेवल का टेबल का जो समस्या हुई है, तो इतनी ज़्यादा हुई कि यहाँ पे एक भी नल नहीं है। पूरा समरसेबिल, हमें लग रहा है कि गांव में 100-125 समरसेबिल होंगे और जिसमें से लगभग 70 से 80 समरसेबिल का पानी इसमें आ रहा है। तो समरसेबिल का पानी अब चूँकि पाटा तो कुछ लोगों ने है, अब समस्या पानी कहाँ ले जाए बताओ। या तो अब गाँव वालों की समस्या जायज़ भी है, गाँव वाले कहाँ ले जाएँ पानी, उसको तो ये नहीं है कि कहीं जाएगा तालाब में। तालाब की स्थिति आप देख रहे हैं, इसमें तो कभी नरेगा चला हुआ हो, कभी सफाई हुई हो। और ये तो खैर सही बात है कि जिसका पड़ोस होता है थोड़ा मोड़ा तो आदमी डालता ही कूड़ा करकट है, लेकिन प्रशासन को इस पर सफाई करवानी चाहिए।
ग्राम प्रधान द्वारा यहाँ पे क्या विकास काम कराए गए हैं या सफाई कर्मी वगैरह आता है नहीं आता? सफाई, हाँ, ये आपका सही है। अभी जो 2-3 दिनों से ये जो हलचल हुई है, जो गांव की जो हलचल हुई, जो लोगों ने शिकायत किया, जो चीज़ें हुई, उसके बाद से कुछ आए हैं। चूँकि यहाँ शाहजहाँपुर यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर के दूर, 35 किलोमीटर दूर है यहाँ से मुख्यालय। तो मुख्यालय का एक यहाँ पे सफाई कर्मी है। वो सुबह मैंने एक बार देखा था 1.5-2 साल पहले तो यहाँ सफाई कर्मी ही नहीं लगा। तो फिर मैंने यहाँ का जो ब्लॉक प्रमुख जी हैं सुरजन लाल जी, तो हम लोगों ने कई बार उनसे कहा, फोर्स किया, तो उन्होंने सफाई कर्मी नियुक्त किया। और वो शाहजहाँपुर का है, वो दिन रात पिए रहता है। तो उसने यहाँ पे 5,000-6,000 में दूसरा किराए पे लगा रखा है। अब उसको मिलते 32,000, तो उसको ये जलन होती है, इसको 32,000 मिल रहे हैं, हमको 6,000 में क्यों करें। तो वो अपना थोड़ा मोड़ा काम करता है सफाई कर्मी, और कभी करता है कभी नहीं करता है, लेकिन वो आता है। समस्या आज हम लोगों की समस्या है, ये समस्या हमारे लिए है या हमारे गांव के लिए है या हमारे समाज के लिए है, अधिकारियों के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए एक सामान्य सी चीज़। सफाई कर्मी का नाम आपको मालूम है? हमें नहीं जानकारी, ये उन लोगों को पता हो तो पता। हम यहाँ रहते नहीं हैं, तो ज़्यादातर तो हम यहाँ रहते नहीं हैं, लेकिन और हम गांव के दूसरे छोर पे हैं। गांव ज़्यादा बड़ा है नहीं, लेकिन समस्या ये लगभग पूरे गांव की है। लोगों को जाना मुख्य ये वो है, आप समझिए, ये रोड है, ये मुख्य रोड है। वैसे तो आप निकल जाएंगे ट्रैक्टर ट्राली से या किसी और उससे, लेकिन आप देख सकते हैं कि पानी ऐसे तालाब जैसी स्थिति है। चैनल पर समाचार चलने के बाद में ये दिख रहा है खबर का असर। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सफाई कर्मी आ चुके हैं और अपना सफाई का काम चालू कर दिया है। जैसा कि गांव वाले बता रहे थे कि काफ़ी दिनों से सफाई कर्मियों को यहाँ देखा ही नहीं गया, कोई आता ही नहीं, और खबर का असर इस तरह होता है जो कि आप देख रहे हैं काम चल रहा है। और यहाँ के गांव के लोग कह रहे हैं कि वो सफाई कर्मी आता ही नहीं। भाई आप क्या बताएंगे कि सफाई कर्मी आता है या नहीं आता? हमने नहीं देखा, कल देखा इसको मंदिर पे। इससे पहले कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा। क्या सफाई कर्मी को किसी ने देखा है? कोई बताएगा? सफाई कर्मी को किसी ने भी नहीं देखा। अब प्रधान के पुत्र जी कह रहे हैं कि सफाई कर्मी लगातार आता है, एक दिन आता है, दूसरे दिन नहीं आता है। ऐसे में किसकी बात को सच माना जाए, प्रधान के पुत्र को सच माना जाए या गांव वालों को? क्योंकि गांव वाले यहाँ पे गंदगी में जी रहे हैं और गंदगी में जीने के बाद में वे बता रहे हैं कि सफाई कर्मी आता ही नहीं, सफाई कैसे हो। आपको दिखा दें यहाँ पे जो गंदगी और जल भराव, ये तालाब प्रांगण है जो कि पटा हुआ है, गंदगी से पटा हुआ है यहाँ, और जल भराव और गंदगी का आप देख सकते हैं कितनी बीमारियाँ फैल रही हैं। अभी इसी हफ्ते एक समाचार तैयार किया था और उसका असर हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी उसके पूर्ण रूप से उसका समाधान नहीं हो पाया है। अभी भी जल भराव है, समस्याएं व्याप्त हैं और गंदगी तो इतनी है, लोगों का जीना दूभर है। इसके लोगों